हेलो बच्चों, बिगाटिक्स देखते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है। और सब्सक्राइब भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए। केवल चुपचाप वीडियो देखते मत रहिए। ठीक है। तो आज बच्चों मैं न्यूमेरिकल्स लेके आया हूं और वो जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स ग्राफ पे बेस्ड है। ग्राफ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं और सीखेंगे कि कैसे अगर ग्राफ दिया हो तो कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है, कैसे डिस्टेंस फाइंड किया जाता है, कैसे डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया जाता है, कैसे एक्सीलरेशन फाइंड किया जाता है। ठीक है। तो इसके पहले मैंने एनालिटिकल मेथड्स में स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए समझा चुका हूं। ठीक है। तो आज देखते हैं वैसे न्यूमेरिकल्स जो कि ग्राफ में दिया हुआ हो, ग्राफ पे बेस्ड हो। ठीक है। तो ये जो है बच्चों एक ग्राफ दिया हुआ है आपके पास और ये जो ग्राफ है ये वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ समझते हैं? वीटी ग्राफ का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड्स। ठीक है। 6 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो ये जो है आप देखिए यहां जो है आपका बच्चों ये ओरिजिन होता है। ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे आपके पास रीडिंग दिया हुआ वैल्यू दे रखा है, वाई एक्सिस पे वैल्यू दे रखा है। वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में भी है और नेगेटिव में है और ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो डिस्टेंस कवर जो करता है बच्चों, जितना एरिया कवर्ड होता है वही डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस अगर हम निकालना चाहेंगे तो आप इसकी एरिया निकाल दीजिए, क्योंकि पार्टिकल इतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। और फिर इसकी एरिया फाइंड कर लीजिए और फिर इसकी एरिया फाइंड कर लीजिए। इस तीनों पार्ट का एरिया अगर हम फाइंड कर लेंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। अब देखिए आपके पास 3 शेडेड रीजन हो गया। इसको मान लीजिए कि आपका फर्स्ट शेडेड रीजन है, ये आपका सेकेंड है और ये आपका थर्ड है। तो साइमल्टेनियसली नहीं बल्कि अल्टरनेटली हम लोग तीनों का एक एक करके एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया फाइंड करने से क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्ट 1 निकाल लीजिए। क्या करना है आपको? डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्ट 1। तो पार्ट 1 जो आप देख रहे हैं बच्चों ये है, इतना ही पार्ट 1 है। अब देखिए पार्टिकल कहां तक गया है? 4 सेकेंड तक गया है। कितने टाइम में? 2 सेकेंड में। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का? 4 इंटू 2 हो गया, आपका 8 मीटर आ गया। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो था आपका, फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस आ गया 8 मीटर। फिर आप सेकेंड पार्ट का निकालिए। तो सेकेंड पार्ट का क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्ट 2 कितना? डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्ट 2। तो पार्ट 2 जो है ये देखिए आप इस ग्राफ को देखिए, ये कहां तक आया है? 2 तक आया है। और कहां तक गया है? 2 से, यहां पे 2 है बच्चों, 2 से 4 तक आया है ना। तो इसका ये जो है लेंथ भी 2 है और ये ब्रेड्थ हो गया, सॉरी ये ब्रेड्थ है और ये आपका लेंथ है, दोनों 2 2 है। तो सेकेंड पार्ट के द्वारा कितना हो गया? 2 इंटू 2। तो कितना हो गया आपके पास? 4 मीटर हो गया सेकेंड पार्ट में एरिया कवर्ड। अब आप लीजिए थर्ड पार्ट। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्ट 3 कितना होगा बताइए? डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्ट 3। तो पार्ट 3 देखिए आप, ये आपका 4 से 6 आया, 4 से 6 आया तो ये ब्रेड कितना होगा? 6 माइनस 4। ये 4 से 6 तक आया तो ब्रेड कितना होगा? 6 माइनस 4 2 हो गया। और ये देखिए कहां से गया है? 0 से गया है 2 तक, है ना। तो लेंथ भी 2 है, ब्रेड्थ भी 2 है, मतलब स्क्वायर शेप बना रहा है। तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 2 कितना बन गया? 4 मीटर बन गया। क्लियर है? अब तीनों पार्ट का डिस्टेंस कवर्ड आपके पास आ गया। डिस्टेंस कवर्ड जो आता है वो एरिया कवर्ड के द्वारा आता है। तो 8 मीटर आ गया फर्स्ट पार्ट का,
4 मीटर आ गया सेकेंड पार्ट का, और थर्ड पार्ट का आ गया 4 मीटर। देयरफॉर डिस्टेंस कितना हो गया, देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल्स टू, आपके पास डिस्टेंस अब आ गया, कितना आ गया डिस्टेंस, तीनों पार्ट के जोड़ दीजिए, तो देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल्स टू, ये जो डिस्टेंस है बच्चों, डिस्टेंस कितना हो गया 8 + 4 + 4, 8 + 4 12, और 12 + 4 कितना हो गया 16 मीटर हो गया, ये डिस्टेंस कवर्ड आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है। अब डिस्प्लेसमेंट जब फाइंड करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा ये देखिए, क्या लगता है आपको डिस्प्लेसमेंट भी 16 मीटर होगा? अगर ये आपको लगता है तो गलत लग रहा है, ठीक है, क्यों? फर्स्ट पार्ट में जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कितना है 8 मीटर। तो ये देखिए मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट का साइन कन्वेंशन बताया था, तो ये अपवर्ड जा रहा है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट का आया है ये पॉजिटिव है, प्लस है। अब देखिए सेकंड पार्ट में, अब इसके डाउनवर्ड आ गया, तो डाउनवर्ड में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है नेगेटिव होता है ना। फिर ये अपवर्ड है, तो अपवर्ड में क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होगा बताइए, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 8 तो होगा, ये किस में होगा 8 प्लस में होगा, फिर अब ये डाउनवर्ड हो गया तो 8 - 4, फिर ये 4 आपका अपवर्ड में हो गया +4, तो 4 4 कैंसिल हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बच्चों 8 मीटर, तो डिस्टेंस आपका 16 मीटर आ गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 8 मीटर आ गया। क्यों माइनस किए? जो डिस्प्लेसमेंट होता है जब डाउनवर्ड जाती है तो उसका साइन कन्वेंशन नेगेटिव है, और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट 0 भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो डाउनवर्ड आया तो इस मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया, फिर अपवर्ड गया पॉजिटिव साइन लगा दिया, तो -4 + 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 8 मीटर बच गया। तो डिस्टेंस आया आपका 16 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना आया 8 मीटर। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट हम ले लें, चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, ये ग्राफ दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये क्या करता है, कोई पार्टिकल है वो वेरिएबल वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। आपको फाइंड करना है डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड्स। क्या फाइंड करना है? फाइंड आपको करना है डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर्ड करेगा, ठीक है। अब आप ग्राफ को देखिए, ग्राफ को देख रहे हैं, तो ये जितना जो है ना ये शेडेड रीजन है आपका, शेडेड रीजन जो इसमें बनाएंगे इसके अंदर, वो सारे क्या होंगे डिस्टेंस होंगे। तो अब आप देखिए इसको, ये जो ग्राफ दिया हुआ है, तब क्या करते हैं बच्चों, टाइम यहाँ पे 1 सेकेंड है, आप इसको ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, ठीक है। अब ये 2 है, अब आप इसको ज्वाइन कीजिए, ये फिर ये देखिए यहाँ पे 3 है, इसको ज्वाइन कीजिए, ये ऑलरेडी ज्वाइंड है। तो अब आप देखिए 1 2 3 4 पार्ट बन रहे हैं इसमें, है ना, और यही 4 पार्ट बन रहे हैं। तो ये जो 4 पार्ट बन रहा है बच्चों, इस अगर 4 पार्ट का एरिया हम फाइंड कर लें तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना, हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस अब आप देखिए, अगर आप इसका नेमिंग कर दें, ये 0 है, ठीक है, अगर यहाँ ए कर दें, या तो आप इसको फर्स्ट पार्ट बना लीजिए, इसको सेकेंड पार्ट बना लीजिए, इसको थर्ड पार्ट बना लीजिए, और इसको फोर्थ पार्ट बना लीजिए। चारों पार्ट का आप क्या करेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे, और जब एरिया फाइंड कर लेंगे तो वही क्या होगा आपका डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड्स हो जाएगा। तो चलिए फाइंड करें, फाइंड करें, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्ट 1। पार्ट वन में क्या हो रहा है बच्चों, ये देखिए, ये आपके पास इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है ना, इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है। तो यह जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया हाफ, बेस कितना 0 से 1 तक आया 1 हो गया,
इंटू हाइट, कहां तक 20 तक, ये 20 हो गया। 2 से इसको कट कीजिए तो ये कितना हो गया 10 मीटर हो गया। फर्स्ट पार्ट का डिस्टेंस कितना आ गया 10 मीटर। अब सेकेंड पार्ट का लीजिए, फिर से लिखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्ट 2। मैं सिर्फ पार्ट 2 लिख रहा हूं, तो पार्ट 2 में जो डिस्टेंस कवर होगा, ये जो शेप देख रहे हैं ये आपका इस तरह से बन रहा है ना। तो ये क्या है रेक्टेंगुलर शेप है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड। तो लेंथ कितना हो गया 20 हो गया, ब्रेड कितना हो गया 1 से 2, 1 से 2 का मतलब कितना 2 माइनस 1, मतलब ब्रेड इसका 1 है और लेंथ इसकी कितनी हो गई 20। तो 20 इंटू 1 हो गया, कितना हो गया ये आपके पास 20 मीटर हो गया। 20 मीटर हो गया, रेक्टेंगल बना रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट जो है इस तरह का शेप बना रहा है बच्चों। ऐसा शेप किसका होता है कुछ ध्यान आपको, ये जो शेप है बच्चों ये इस तरह का शेप है ना। तो ये जो शेप है ये ट्रेपीजियम शेप है। कौन सा शेप है ट्रेपीजियम शेप है। और ट्रेपीजियम का एरिया आपको पता है, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। याद है ना, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो देखिए थर्ड पार्ट का जो एरिया निकालिएगा पार्ट 3 का, ये कितना आएगा हाफ हो जाएगा ये इंटू हाइट। हाइट कितना होगा, अब जो ये हाइट है हाइट ये होगी, क्योंकि ये और ये जो है पैरेलल साइड्स है, ये और ये पैरेलल साइड्स है। तो हाइट कौन सा होगा ये वाली होगा 2 से 3 तक, ठीक है ना। 2 से 3 तक हाइट होगी। तो 2 से 3 तक जब हाइट होगी तो हाइट कितना आ गया 3 माइनस 2, ये 1 हो गया। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये देखिए यहां से यहां तक कितना है 20 और ये कितना है यहां से ज्वाइन कीजिएगा तो ये 10 पे आ रहा है। तो 20 प्लस 10, गॉट इट 20 प्लस 10, ठीक है। तो ये जो आपके पास आया हाफ इंटू 1 इंटू 30 हो गया, है ना। हाफ इंटू 1 इंटू 30 हो गया। तो 2 से जब इसको आप कट कीजिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 15 मीटर आ गया, ठीक है, सॉरी 15 मीटर हो गया। तो 3 पार्ट का एरिया आपके पास आ गया। अब जो चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट का जब एरिया निकालेंगे तो चौथा पार्ट में देखिए ये फिर से क्या बन रहा है, ये आपका रेक्टेंगल बन रहा है ना, रेक्टेंगल बन रहा है। ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेड्थ हो गई। तो लेंथ कितना हो रहा है 10 और फिर मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी हो रही है 4 माइनस 3 1। तो ये फोर्थ पार्ट का 10 मीटर आ गया। अब देखिए डिस्टेंस कवर्ड 4 सेकेंड तक हम लोग आ गए, है ना। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस जब आप निकालेंगे तो डिस्टेंस में क्या करेंगे, इस चारों पार्ट के जितना भी आया है वैल्यूज सबको प्लस कर देंगे आप। तो फर्स्ट पार्ट में आया था 20 हो गया। सेकेंड पार्ट में कितना आया था, सॉरी फर्स्ट पार्ट में 10 आया था बच्चों, ये रहा 10। फर्स्ट पार्ट में 10 था, सेकेंड पार्ट में कितना आया 20 आया, थर्ड पार्ट में कितना आया 15 आया और फोर्थ पार्ट में कितना आया 10 आया। अब आप इसको प्लस कर दीजिए 20 10 30 10 40 40 10 50 55 मीटर हो गया। इस तरह से ये आपका डिस्टेंस आ गया। क्लियर है, क्या किए सबसे पहले जो वेरिएबल पार्टिकल कर रहा था, वेरिएबल वेलोसिटी से जो ट्रेवल कर रहा था उसको हमने एक जो है ना ग्राफ को इस तरह से कर दिए कि हमें पता चल जाए कि पार्टिकल कहां से कहां तक कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा था, और ना। और ये वाली पॉइंट हमने ज्वाइन किया, फिर ये वाला ज्वाइन किए थे, ये वाला ज्वाइन किए थे और सबका एरिया निकाल दिए। इस तरह से हमारे पास ये जो है सेकेंड जो क्वेश्चन था इसका आंसर कितना आ गया 55 मीटर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो बच्चों ये जो ग्राफ दिया हुआ है इस ग्राफ में एक्सीलरेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो आपको पता है अगर एक्सीलरेशन फाइंड करना होता है तो आपको क्या चाहिए v माइनस यू चाहिए और फिर टी चाहिए, है ना। फाइनल वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए और टाइम चाहिए।
अब इस ग्राफ से आपको पता करना है कि फाइनल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है और टाइम कितना है। ठीक, अब देखिए आप पता कीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है। अब पार्टिकल को देखिए, ये जो पार्टिकल है ये आपका 20 से लेके 30 सेकेंड तक कितना पर चला, 20 से ये जो है वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से 30 तक जो है कितना से चला, 20 मीटर पर सेकेंड से कितना, 30 सेकेंड तक। 30 सेकेंड जो है पार्टिकल 20 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रही है, इसलिए ये जो देखते हैं बच्चों u आपका हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां तक गया, मैक्सिमम आपके पास गया ये देखिए यहां से लेके यहां तक, ये कितना दिखा रहा है 80, तो फाइनल वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो 20 से 80 जो गया कितना टाइम में गया, कितना टाइम में ये 20 से 80 गया, ये देखिए, इसीलिए इसको ज्वाइन किया बच्चों, ये 30 से 40, तो टाइम कितना है आपके पास, टाइम आ गया 40 माइनस 30, 10 सेकेंड। ठीक है, टाइम आ गया आपके पास 10 सेकेंड। अब वैल्यू भर दीजिए, अब जब वैल्यू भरेंगे तो v आपके पास है 80, अब माइनस कितना हो गया 80 माइनस 20 अपॉन 10, क्या आ गया आपके पास 60 अपॉन 10, 10 6 60, तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, तो ये जो तीनों क्वेश्चन है बच्चों, तीनों क्वेश्चन आप टेलीग्राम पर जाइए और टेलीग्राम पे विज्ञाटिक्स में ये PDF फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।